सभी को सलाम, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम आपके पास फिर परमात्मा ने हमें ज़िंदगी का वो दिन दिया जिसके लिए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने हमें आज का दिन दिखाया और हम आपके सामने हैं। तो परमात्मा ने जो दिन दिखाया तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करें और परमात्मा का जो वचन है वो हम आप तक पहुंचाएं। इसलिए हम आपके पास आज वचन लेके आए हैं, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। कल हमने इसी बात का जिक्र भी किया था कि रक्षा के लिए प्रार्थना में कि परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, क्योंकि मनुष्य हमें शरण नहीं दे सकते। कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो हमें शरण नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हम उनके लिए कड़वे बन जाएंगे, चाहे हम ओल्ड एज में जाएंगे तब, चाहे जिस भी सिचुएशन में जो भी बीमारी आके अगर घेर लेती है तो बंदा क्या होता है कि वहाँ पर कड़वा लगने लग जाता है, इज्जत नहीं होती उसकी। तो जब वो सही होता है तब उसकी सारी इज्जत करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, डरते हैं। लेकिन जब चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई लाचारी हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, तो ये सब आने के बाद में क्या होता है कि नफ़रत करने लग जाते हैं, अपने ही नफ़रत करने लग जाते हैं। बाद में मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैंने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन्होंने तो सारा कुछ व्यर्थ समझा, या मुझे आज कोई इज्जत नहीं दे रहा। तो ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ सोचने को बाद में मिलता है और पछतावा होता है। तो मनुष्य हमें चाहे जितना भी जिगरी होने दो, चाहे जितना भी अपना होने दो, वो हमें शरण नहीं देगा। एकमात्र परमेश्वर जिसकी हम संतानें हैं, वो ही हमें शरण दे सकता है, वो ही हमें शरण दे सकता है और हमेशा हमेशा के लिए शरण देने का अटूट वादा उसने किया है। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए, और जगह ना होती तो मैं आपसे कह देता कि जगह नहीं है भाई, तुम अपने अपने जगह खुद ढूंढो। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, तो मैं आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं फिर आऊँगा, फिर तुम लोगों को साथ में ले जाऊँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो मेरे साथ पिता के। ये नहीं कहा कि मैं अलग रहूँगा या तुम लोग अलग रहोगे, एक जगह रहने के लिए हमसे यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि जहाँ पे पिता होगा वहाँ पर तुम भी रहोगे, तुम भी रहोगे। तो खुदावन हमसे ये अटूट वादा किया है। तो आज का वचन है, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भींत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है।
क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या है, झूठे हैं। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई, स्थायी नहीं है, टिकने वाले नहीं है, और बड़े लोग मिथ्या है, झूठे हैं। तोल में वे हल्के निकलते हैं, तोल में वे हल्के निकलते। पैसा उनके पास बहुत होता है, लेकिन परमेश्वर के तोल में वो हल्के पाए जाते हैं। तो पैसे का कोई भी गुरूर करना नहीं चाहिए। वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। सांस हम लेते हैं उससे भी हल्के हैं परमेश्वर की नजर में। अंधेर करने वाले अंधेर करने पर भरोसा मत रखो। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। किसी को लूट लिया तो फूलना नहीं है कि हमने उसको लूट लिया, हा हा आओ आनंद मनाए, ऐसा नहीं करना है हमें। मत फूलो। चाहे धन की संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। चाहे आपके पास पैसे बहुत सारे आने लग जाए, फिर भी आपको मन लगाना नहीं है। जो आपका स्वभाव है वो स्वभाव निरंतर वैसा ही रहना चाहिए। फूलना हमें नहीं चाहिए, घमंड हमें करना नहीं चाहिए कि हम कुछ पृथ्वी के ऊपर है, कुछ नहीं है हम। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, सामर्थ्य उसी का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो खुदावंद आज आपसे बातें की है। केवल शरण स्थान परमेश्वर ही है। और शरण स्थान अगर आपको परमेश्वर के चाहिए तो वचन संहिता 62 अध्याय आप पढ़िए और सुनिए। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है कि इसका काम कैसा है, ये करता क्या क्या है, उसके हिसाब से फल देता है परमेश्वर। तो हमें करने अच्छे काम और परमेश्वर को देना है धन्यवाद। हमारे पास अगर रुपया, संपत्ति, धन हमारी बढ़ने लग जाए, एक शोर पैसे का फाइनेंशियली शोर एक बहुत ज़्यादा आने लग जाए कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो हमारे जैसा कौन है। ने गाड़ियाँ ले ली, कोठी ले ली, बंगले बना लिए, ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर दिए, इधर ब्याज में उधर से ब्याज आ रहा है, इधर से ब्याज आ रहा है, लेकिन ये सब व्यर्थ है। इन पे फूलना नहीं है, क्योंकि इन पर फूलोगे तो सांस से भी हल्के परमेश्वर की नजर में ठहरोगे। सांस से भी हल्के, कोई तोल नहीं होगा। जब तोले जाओगे तो हल्के पाए जाओगे। क्यों हल्के पाए जाएंगे? क्योंकि हमने परमेश्वर को ढूंढा ही नहीं। हमें परमेश्वर की बातों का कुछ ज्ञान नहीं है। परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे जगत को प्राप्त कर लो, सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपनी आत्मा की हानि उठाओ तो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। तो हमारी आत्मा को बचाना है। जो इस संसार में हम कुछ सालों का सुख भोग लेंगे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे?
तो कुछ सालों का सुख हम क्यों भोगे संसार में? हमें परमेश्वर जो हमेशा हमेशा का रेजिडेंशन सर्टिफिकेट जो उसके हाथ से मिलेगा, तो क्यों ना हम उससे वो सर्टिफिकेट ले जो युग युग तक हमें मिल जाएगा। एक पीढ़ी एक साल के बराबर होगी। तो क्यों ना हम उसकी तरफ भागे, बल्कि हम 20 साल 30 साल के सुख की तरफ क्यों भागे? तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमात्मा को ढूंढना है और उसी को शरण स्थान अपना मानना है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।